Hello students, good morning. Welcome here, welcome our YouTube channel Sanity Modern School. We have completed our previous video in this lesson number 17, Focus. So today I will start practice. So take a top book and open the page number 53. तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस जो है वो पेज नंबर 53 पर हमें दी गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है। तो उसमें हमें प्लेस वर्ड जो है वो हमें लिखना है। तो लुक एट Look at the picture carefully and complete the exercise. हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें हमें क्या लिखना है? तो कि प्लेस वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है? For children are sitting blank the table. So आपको सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले पिक्चर देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल है और उसके साइड में 1, 2, 3 and 4 कितने टोटल स्टूडेंट, कितने टोटल चिल्ड्रन से? तो कि 4 चिल्ड्रन से। और किधर बैठे हुए? तो यहाँ पे हमें कौन सा प्लेस वर्ड दिया गया है? तो यहाँ पे हमें दिया है ऑन, देन नेक्स्ट दिया है इन, देन उसके बाद दिया है एट। तो इन तीनों में से कौन सा प्लेस वर्ड जो है वो हमारा राइट होगा? तो 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन दी टेबल, यानी कि इन टेबल के अंदर तो नहीं बैठ सकते, एट भी नहीं आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑन। तो यहाँ पे हमारी जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है ऑन। So 4 children are sitting on the table, यानी कि जो 4 children थे वो किधर बैठे हुए हैं? तो कि टेबल के ऊपर। Then next one is number 2. A bird is flying. The bird is flying blank the table. यहाँ पे हमें दिया है ऑन, देन नेक्स्ट दिया है अंडर, देन नेक्स्ट दिया है अबव। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? तो कि a bird is flying blank the table. सो बर्ड जो है वो किधर है? तो कि यहाँ पे जो बर्ड है वो किधर फ्लाई कर रहा है? सो ऑन आएगा, अंडर आएगा या फिर अबव आएगा? तो यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन है वो हमारा आएगा ऑन, यानी कि ऊपर। क्या आएगा?
ऊपर, यानी कि पहले में भी ऑन आएगा और दूसरा सेंटेंस जो है हमारा उसमें भी ऑन ही आएगा, यानी कि अ बर्ड इज फ्लाइंग, किसके ऊपर फ्लाइंग कर रहा है, तो टेबल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑन आएगा। सो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ, तो कि ऑन हुआ। Then next one is number 3. One butterfly one butterfly is flying then the puppies ear यहाँ पे हमें दिया है into between थर्ड दिया है next to तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा वन बटरफ्लाई इज फ्लाइंग। जो एक बटरफ्लाई है वो किधर फ्लाई कर रहा है, तो कि वन बटरफ्लाई जो है वो बीच में, यानी कि द पपीज ईयर, यानी कि पपी का जो ईयर है उसके बीच में फ्लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बीच के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है बिटवीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन। कौन सा है हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस, तो कि 4 children are sitting on the table, यानी कि 4 जो चिल्ड्रन है वो किधर बैठे हुए हैं, तो कि ऑन दी टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्लेस वर्ड है वो कौन सा है, तो कि ऑन। देन नेक्स्ट वन इज a bird is flying on the table। जो बर्ड जो है वो किधर उड़ रहा है, यानी किधर फ्लाई हो रहा है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं उसके ऊपर, यानी अ बर्ड इज फ्लाइंग ऑन दी टेबल। तो टेबल के ऊपर जो बर्ड्स है वो फ्लाइंग कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा प्लेस वर्ड जो है वो कौन सा हुआ, तो कि ऑन हुआ। देन नेक्स्ट वन इज वन बटरफ्लाई इज फ्लाइंग बिटवीन दी पपीज ईयर। जो उसमें से एक जो बटरफ्लाई है वो किधर फ्लाई कर रहा है, क्योंकि जो पपी का जो ईयर है उसके बीच में, यानी कि बीच के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो कौन सा है, तो कि बिटवीन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्लेस वर्ड हुआ वो कौन सा हुआ, तो कि बिटवीन। वन बटरफ्लाई इज फ्लाइंग बिटवीन दी पपी ईयर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी हम लोग देखते हैं। नंबर 4, Granny is holding a pie. कौन सा प्लेस वर्ड आएगा यहाँ पे, तो कि ग्रैनी इज होल्डिंग अ पाई ब्लैंक हर हैंड्स, यानी कि जो ग्रैनी जो है उसने क्या पकड़ा हुआ है, तो कि पाई, और किसने पकड़ा हुआ है, तो कि उसके हैंड जो है उसके अंदर उसने क्या पकड़ के रखा है, तो कि पाई, यानी कि इन आएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, तो कि इन। So the granny is holding a pie in her hands, यानी कि उसके हाथ के अंदर उसने क्या पकड़ के रखा है, तो कि पाई। Then next one is number 5. A dog is sitting blank the boys। यहाँ पे हमें दिया है behind, next दिया है next to, and थर्ड नंबर पे दिया है between। तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा प्लेस वर्ड हमारा आएगा, तो कि a dog is sitting blank the boy, यानी कि जो डॉग है वो किधर बैठा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉय बैठे हैं उसके बीच में, तो बीच के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्लेस वर्ड है, तो कि बिटवीन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बिटवीन द बॉयज द डॉग इज सिटिंग बिटवीन द बॉयज। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ, तो कि बिटवीन, यानी कि अ डॉग इज सिटिंग बिटवीन द बॉयज, यानी जो डॉग है वो किधर बैठा हुआ है, तो कि बॉयज के बीच में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ, तो कि बिटवीन। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
Number 6, a puppy in a puppy in sleeping. सो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड्स आएगा? तो कि द बैनर इज हैंगिंग ब्लैंक दैट हैड, यानी कि जो बैनर जो है वो किधर लटका हुआ है? तो कि देयर हैड्स, यानी यहाँ पे ओवर आएगा, अंडर आएगा या फिर ऑन आएगा? तो हमारा यहाँ पे जो प्लेस वर्ड है वो आएगा ओवर, यानी कि ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ओवर लिखना है, यानी कि द बैनर इज हैंगिंग ओवर देयर हेड्स। 6 नंबर का जो सेंटेंस है उसमें क्या हमें दिया है? अ पपी इन स्लीपिंग अंडर द टेबल, यानी कि अंडर यानी कि नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पपी है वो किधर सोया हुआ है? तो कि टेबल के नीचे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ? तो कि अंडर। देन लास्ट सेंटेंस हमें दिया है द बैनर इज हैंगिंग ओवर दैट हेड, यानी कि जो बैनर है वो किधर लटका हुआ है? तो कि उनके हेड के ऊपर, यानी कि द बैनर इज हैंगिंग ओवर देयर हेड्स, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ? तो कि ओवर। सो आई होप कि आपको ये जो प्लेस वर्ड है वो आपको समझ में आ गए हैं। अब हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है? तो कंप्लीट द पैराग्राफ, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग सुटेबल प्लेस वर्ड, यानी कि यहाँ पे हमें जो पैराग्राफ है वो हमें कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इट वॉज, गए थे खेलने के लिए, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है? इट वॉज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी, इसीलिए हम सब लोग किधर थे? तो कि ऑल ऑफ अस वर सिटिंग इन द हाउस, इसीलिए हम सब लोग कहाँ पे बैठे हुए थे? तो कि हमारे घर में। वी कुड नॉट गो आउट ऑफ, यानी कि इसीलिए हम सब लोग आउट ऑफ यानी कि बाहर नहीं गए थे। किसके लिए? तो कि खेलने के लिए। बारिश होने की वजह से हम लोग घर पर ही बैठे थे और हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं गए थे। देन नेक्स्ट सेंटेंस, when it stop, जब बारिश रुकी तब वी डिसाइडेड, हमने क्या नक्की किया? हमने क्या डिसाइड किया? तो कि वी डिसाइडेड टू मेक पेपर बोट्स and plot them the water,
the water. तो क्या है हमारे पास सेंटेंस कि बारिश होने की वजह से हम लोग किधर बैठे हुए थे, तो कि हमारे घर के अंदर, इन यानी कि अंदर। We could not go out of the house to play. इसीलिए हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं गए थे। अब उसके बाद का सेंटेंस, जैसे हम लोग किधर बैठे हुए थे, तो कि हमारे घर के अंदर, इन यानी कि अंदर। We could not go out of the house to play. इसीलिए हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं गए थे। अब उसके बाद का सेंटेंस, when it stopped, when it stopped, जब बारिश रुकी तब हमने डिसाइड किया कि, डिसाइडेड टू मेक पेपर बोट, पेपर boats and float them, float them the water, water। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जब बारिश रुकी तब हमने डिसाइड किया कि मैं पेपर बोट्स, हम लोग क्या बनाएंगे, तो कि पेपर बोट, एंड फ्लोट देम, और उसको तैरने के लिए किधर रखेंगे, तो कि इन दी वाटर, ऑन दी वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर हम लोग जो पेपर बोट है उसको हम तैरने के लिए रखेंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज, ग्रेमा packed hot chocolate blend of flakes for us, flakes for us, for us। तो हमारे पास क्या सेंटेंस है, when we stop, यानी कि जब बारिश रुकी तब we decided to make paper boat, हमने क्या डिसाइड किया, तो कि पेपर जो बोट है वो बनाना डिसाइड किया, एंड फ्लोट देम ऑन दी वाटर, यानी कि कहाँ पर तैरने के लिए रखेंगे, तो कि ऑन दी वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्लेस वर्ड है, तो कि ऑन। तो यहाँ पे हमारा ऑन जो है वो हमारा प्लेस वर्ड जो है वो है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रेमा पैक हॉट चॉकलेट इन अ फ्लेक्स फॉर अस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ, तो कि इन। देन उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कि we splash happily blend the
देखा तो कि रेनबो देखा। किसमें देखा तो कि इन द स्काई, यानी कि आकाश के अंदर, स्काई के अंदर हमने क्या देखा तो कि रेनबो देखा। तो यहाँ पे हमारा क्या है सेंटेंस, वी स्प्लैश हैप्पीली इन द puddles, soon we saw a rainbow in the sky। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ तो कि blend the puddles soon we saw a rainbow blend the sky। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कौन सा प्लेस वर्ड आएगा तो कि वी स्प्लैश हैप्पीली, इसीलिए हम लोग क्या हो गए थे, एकदम आनंद से झूम उठे। सो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड आएगा, इन द puddles। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज सुन वी सो अ रेनबो। देन उसके बाद हमने क्या देखा तो कि रेनबो देखा। किसमें देखा तो कि इन द स्काई, यानी कि आकाश के अंदर, स्काई के अंदर हमने क्या देखा तो कि रेनबो देखा। तो यहाँ पे हमारा क्या है सेंटेंस, वी स्प्लैश हैप्पीली इन द puddles, soon we saw a rainbow in the sky। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड हुआ तो कि इन, यानी कि इन जो है वो हमारा क्या हुआ यहाँ पे तो कि प्लेस वर्ड हुआ। यहाँ पे हमारा जो एक्सटेंशन जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हमारी जो आगे की वीडियो आएगी उसमें हम हमारा न्यू लेसन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।